आज मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा खम्मम से सभा करके, तो उधर से रेवंत रेड्डी भी उतरे, हम दोनों निकल रहे थे। देखिए हवा का रुख कैसे बदल रहा है, इस बात को समझना। और हवा के बदलते हुए रुख को सबसे पहले कौन पहचानता है? पुलिस पहचानती है, सिस्टम पहचानता है, अधिकारी जान जाते हैं। आज जब मैं बेगमपेट एयरपोर्ट पर हमारा हेलीकॉप्टर लैंड किया, उधर रेवंत का हेलीकॉप्टर लैंड किया, हम दोनों निकल रहे थे साथ में, हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का। तो आप यकीन जानो एयरपोर्ट पे मौजूद एक एक अधिकारी का सैल्यूट वो सैल्यूट था कि जैसे बस सरकार आ गई है और ये किसको सैल्यूट कर रहे हैं आप समझ लो। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में आया हूं। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। सिकंदराबाद वालों, अडम संतोष साहब से पहली मुलाकात हो रही है, लेकिन मैंने इनकी खिदमत सुन रखी है। आपसे इनका जो रिश्ता है, आवाम से जो इनका रिश्ता है, वो एक नेता और आवाम का नहीं बल्कि एक परिवार का रिश्ता है। उसी बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी ने इन्हें यहां से अपना कैंडिडेट बनाया है। लेकिन मैं मेरी माओ बहनों से एक बात कहने आया हूं, और खास तौर से अकलियत की माओ बहनों से यह बात कहने आया हूं कि आपको केसीआर ने झूठ के अलावा कुछ भी नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए का जुमला दिया, केसीआर ने 12% रिजर्वेशन का जुमला दिया। नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या फिर केसीआर की, जो गैस सिलेंडर 450 का बिकता था आज कितने का मिल रहा है? 1200 रुपए का। कांग्रेस क्या कह रही है कि हम वही गैस सिलेंडर आपको 500 रुपए का देंगे, और हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं। कांग्रेस आपको गारंटी दे रही है 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने की गारंटी। कांग्रेस क्या गारंटी दे रही है कि चाहे हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, इंटरमीडिएट में हो, ग्रेजुएशन में हो, पीएचडी में हो, एमफिल में हो, हम उसकी पढ़ाई के लिए पैसा देंगे। कांग्रेस क्या कह रही है कि औकाफ की जितनी जमीनें लूटी गई हैं वो जमीनें वापस ली जाएंगी, और जो गुनहगार हैं या तो उनको जेल भेजा जाएगा या उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी आपको गारंटी दे रही है। और माओ बहनों, आपके लिए तो सबसे खुशखबरी वाली बात है। आपसे क्या कह रही है कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में आपको हर महीने पैसा मिलेगा, बिना नौकरी के भी पैसा मिलेगा। आप घर बैठ करके बच्चों की परवरिश करेंगी, लेकिन सरकार आपके अकाउंट में पैसा डालेगी। वो सरकार कौन होगी? कांग्रेस पार्टी की सरकार। मैं इसलिए आप सबसे यह कहने आया हूं कि केसीआर के झांसे से निकलिए। बीआरएस के लोग और बीआरएस के साथी कहते हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है। अरे आज केटीआर और केसीआर को मुसलमानों की चौखट पे घूमते हुए गलियों में देख रहा हूं, ये कर रही है कांग्रेस। ये डर है आपका कांग्रेस से कि आज जो कभी आपकी गलियों में आते तक नहीं थे, वो केटीआर साहब देख रहा हूं मैं गली गली फिर रहे हैं, केसीआर साहब गली गली फिर रहे हैं। और हालत यह हो गई है कि वीडियो उठा के देखिए, केसीआर के जलसों में भीड़ नहीं है और रेवंत रेड्डी की सभाओं में सरों का सैलाब दिखाई पड़ रहा है। यह बदलाव आया है तेलंगाना में। इसलिए मैं संतोष भाई के लिए आपसे कहने आया हूं कि ये आपके अपने हैं, सेहतमंद भी हैं, वजनदार आदमी हैं। ये जो बात कहेंगे उस बात का वजन रखेंगे, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। कांग्रेस की गारंटी, आपका मुस्तकबिल बदलेगी जब तेलंगाना हमारे हाथ में आएगा। हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं। गारंटी क्या है? 500 रुपए का गैस सिलेंडर। गारंटी क्या है? कि महंगाई कम करेंगे। गारंटी क्या है? कि आपकी पढ़ाई के लिए हम आपको पैसे देंगे। गारंटी क्या है? कि छोटे छोटे वो कारोबारी जिनकी पूरी कमाई सूद वापस करने में गुजर जाती है इस हैदराबाद में और तेलंगाना में, आप सुबह पैसा लेकर के जाते हैं, शाम को जो आप कमाए रहते हैं उसका 60% तो आप ब्याजखोरों और सूदखोरों को दे देते हैं, घर लेकर के कुछ नहीं जा पाते। तो सरकार क्या कह रही है कि माइनॉरिटी वेलफेयर
कमेटी बना करके, एक फाइनेंस कॉरपोरेशन बना करके हम सब्सिडाइज तरीके से आपको लोन देंगे, आप ताकि छोटा छोटा कारोबार कर सकें। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में क्या वादा किया हमने? 4000 करोड़ का बजट अलग से अकलियतों के लिए रखा जाएगा। यह कांग्रेस पार्टी का वादा है और हमारा वादा केसीआर का वादा नहीं है, हमारा वादा नरेंद्र मोदी जी का वादा नहीं है, हमारा वादा राहुल गांधी का वादा है जो कभी झूठा नहीं हो सकता। हमारा वादा रेवंत रेड्डी का वादा है जो कभी झूठा साबित नहीं हो सकता। हमारा वादा मल्लिकार्जुन खड़गे का वादा है जो कभी झूठा साबित नहीं हो सकता। हमारा वादा इमरान प्रतापगढ़ी का वादा है जो कभी झूठा साबित नहीं हो सकता। मैं आपसे यह कहने आया हूं कि एक बार संतोष भाई पे यकीन जताइए, संतोष भाई का साथ दीजिए, इन्हें इलेक्शन जिताइए, क्योंकि मैं तो पूरे सूबे में जा रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं तेलंगाना में बस एक नारा सुनाई पड़ रहा है, बाय 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 बाय। इतना तेज नहीं, इससे 100 गुना ज्यादा तेज मुझे सुनाई पड़ रहा है नारा। जहां जा रहा हूं, आज मैं खम्मम में था, कम से कम 5000 खवातीन महिलाएं उस सभा में आई हुई थी और एक एक मेरी मां, एक एक मेरी बहनें क्या नारा लगा रही थी? बाय 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 बाय। अवाम अपने आप ये नारा लगा रही, उसकी जबान पे चढ़ गया है। केसीआर को लगता है कि पैसों की ताकत से इलेक्शन जीत लेंगे, कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो वोटों के खरीदार यहां आएंगे उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है। हम बिकने वाले लोग नहीं हैं, बिकेंगे नहीं। आज मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा खम्मम से सभा करके, तो उधर से रेवंत रेड्डी भी उतरे, हम दोनों निकल रहे थे। देखिए हवा का रुख कैसे बदल रहा है, इस बात को समझना। और हवा के बदलते हुए रुख को सबसे पहले कौन पहचानता है? पुलिस पहचानती है, सिस्टम पहचानता है, अधिकारी जान जाते हैं। आज जब मैं बेगमपेट एयरपोर्ट पर हमारा हेलीकॉप्टर लैंड किया, उधर रेवंत का हेलीकॉप्टर लैंड किया, हम दोनों निकल रहे थे साथ में, हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का, तो आप यकीन जानो एयरपोर्ट पे मौजूद एक एक अधिकारी का सैल्यूट वो सैल्यूट था कि जैसे बस सरकार आ गई है और ये किसको सैल्यूट कर रहे हैं आप समझ लो। मैं आपसे यही गुजारिश करने के लिए आया हूं कि ये जो हमारे साथी हैं, ये बहुत मजबूत आदमी है, सेहत भी अल्लाह ने बड़ी मजबूत दे रखी है। मैं तो पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से इन्हें बनाया है और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे आदमी को आपके लिए चुना है जो वजनदार है और जिसकी बात में भी वजन है और अल्लाह ने उसके बदन में भी वजन दे रखा है, शरीर भी उनका वजनदार है। तो ऐसे वजनदार आदमी को चुनिए, इन्हें खिदमत का मौका दीजिए। संतोष भाई आपके साथ खड़े मिलेंगे कि हम तभी ताकतवर हैं जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। आप इस इलेक्शन में कांग्रेस का साथ दीजिए। कांग्रेस देश को खूबसूरत बनाएगी, नफरत खत्म करेगी, डेवलपमेंट करेगी, झूठ नहीं बोलेगी, केसीआर की तरह आपको धोखा नहीं देगी, आपकी तमाम चीजों की हिफाजत करेगी, औकाफ की जमीनों को जो इंक्रोचमेंट है, जो लूटी गई जमीनें हैं, उनको खाली करवाने की कोशिश करेगी। तो मैं आखिर में आपसे यही कह रहा हूं कि हमारा साथ दीजिए और 30 नवंबर को ईवीएम की कतारों में जाइए, अडम संतोष साहब के लिए हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, किसी के झांसे में मत आइए। मैं एक वादा आपसे कर रहा हूं, आप अडम संतोष को जिताइए, इन्हें एमएलए बनाइए, इन्हें असेंबली में भेजिए, कांग्रेस की सरकार बनाइए। कल को आपके मुद्दों पर लड़ना हुआ तो सबसे पहले इनका गिरेबान पकड़ने के लिए आपकी तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा मिलेगा, यह मेरा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें।